हेलो नमस्ते गाइस, आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। और मैं आपका दोस्त विकास बोल रहा हूँ। और आज बात करने वाले हैं वन पीस के चैप्टर 1103 की। और जैसे ये चैप्टर आया होगा, सभी ने पढ़ने के बाद सभी ने सैटर्न को गाली दी होगी। मैंने भी बहुत गालियाँ दी, तो स्टार्टिंग से ही दे रहा हूँ। सेलेस्टियल ड्रैगन को जितना कमीना कहा जाए वो कमी है, और जितने रॉयल वाले हैं तो ये तो और कमीने निकल रहे हैं। जैसे सभी ने अनुमान लगा लिया, सैटर्न इतने टाइम से गेम खेल ही रहा है, तो सबको पता था कि इसी ने सब कुछ बीज बोया, इसी ने एक्सपेरिमेंट किया था जिमी के ऊपर, जो उसकी बेटी के ऊपर भी चला गया। और इसने इतने बड़े बड़े डिमांड ले, उसी चीज का ये बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा था। पूमा को एक अपने कंचे की तरह खेल रहा था। तो आज वो उसने सैटर्न ने अपने मुंह से कह भी दिया कि ये सब कुछ मेरा ही कांड है। और ये कांड पता लगने के बाद तो लोग गाली दे ही रहे हैं, जो नॉर्मल सी बात है, देंगे। जैसे हम देखते हैं ये चैप्टर स्टार्ट होता है, अब बनी और वेगापंक सामने खड़े होते हैं। वेगापंक बोलता है कि तुमने सारी मेमोरी देख ही ली और तुम्हें पता लग गया। और वहाँ पे बनी बोलते आई एम सॉरी, रोते हुए जाके गले लगती है। और वो अपना पूरा रियल वाला रूप ले लेती है, 12 साल की लड़की का जो उसका रियल रूप है वो ले लेती है, और वो रोने लग जाती है। वेगापंक भी बोलता है कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। पूमा के साथ उन्होंने जो किया था कि ये सच्चाई उसको पता नहीं लगनी चाहिए, वो प्रॉमिस का टूट जाता है। बनी को सब कुछ पता ही लग गया, तो वेगापंक उसको गिफ्ट देता है, जो 10th बर्थडे में पूमा ने उसको देना था। वो नेकलेस देता है उसके, तो वो सन के रूप का होता है। और पता ही है सन किसका सिंबल है और किसका नहीं है सिंबल, तो सन गॉड का सिंबल है वो। तो वहाँ पे जाके गिफ्ट देता है, और वो थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं। लुफी है कौन, क्या कहते हैं, ये मेरे पापा के दोस्त का बेटा है। वो ऐसी छोटी मोटी बात होती रहती है, तो बस यही चलता है। और ये बताता है कैसे भगवान ने खेल खिलाया कि तुम ही एक साथ ही आ गए, इसी आइलैंड में भी एक साथ हो के आए। बहुत चीजें चलती रहती है ये चीजें। तो बनी वेगापंक से सॉरी बोलती है। फिर उसके बाद बिल्कुल प्रेजेंट टाइम पे स्टोरी आती है, और हम देखते हैं सैटर्न के हाथ में बनी पकड़ी हुई उठा रखी है, और नीचे जितने भी सेना के मरीन के आदमी थे वो बनी के ऊपर बंदूक तान के खड़े हुए थे। और उसी वक्त सैटर्न बोलता है, सुनो बनी, तुम्हारा फादर मर चुका है, पूमा मर चुका है। तो वहाँ पे नीचे हम देखते हैं कि सांजी, वेगापंक और हमारा साइबोर्ग फ्रैंकी तीनों नहीं हिल पा रहे हैं। वो बोलते हैं कि मन में हम क्यों नहीं हिल पा रहे, पता नहीं कौन सी इस सैटर्न ने क्या जादू कर रखा है, तो वो तीनों नहीं हिल पा रहे होते। तो हम थोड़ा नीचे जा रहे होते, तो वहाँ हमारी दूसरी वेगापंक, मतलब वेगापंक के बहुत ज्यादा वर्जन है, वो भी नहीं हिल पा रही है। और हमारा लूफी बिल्कुल बुढ़ी बन के लेटा हुआ है, और उसे खाना चाहिए। और वही वेगापंक की जो दूसरी वाली होती है लड़की, मतलब कि उसका एक दूसरा साइबोर्ग ग्रुप, वो भी नहीं हिल पा रही। वो बोलती है कि मैं तुम्हें खाना देना चाहती हूँ पर मैं हिल नहीं पा रही। और हमारा किजारू बगल में, वो बनी और दूसरा बंदा जो मोटा सा है उसके बारे में सोच रहा होता है और लेटा होता है। वो तो हिल सकता है पर वो हिल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। अब दुनिया जाने। अब वो उसके अंदर थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी सी जाग रही है कि वो बनी के बारे में सोच रहा और नहीं देख। और तुमने थोड़ा बहुत सोचा होगा इसमें जो पिक्चरें दिखाई जा रही है कि हमारा सांजी, फ्रैंकी और वेगापंक, और ये सब कुछ नहीं हिल पाए। इन तीनों में तुमने कुछ कॉमन देखा है कि हमारा सांजी है, उसके फादर के हिसाब से उसका एक्सपेरिमेंट किया गया, वो एक तरह के साइबोर्ग है, वो इसलिए नहीं, वो मतलब कि इस तरह नहीं हिल पा रहा। वेगापंक ने भी अपने ऊपर कुछ किया है, मतलब कि साइबोर्ग की एक तरीके से, मतलब कि अपना ब्रेन काट के अलग रख रखा है एंटीना की तरह। वो भी एक पूरा हिलता जुलता साइबोर्ग। और फ्रैंकी कहीं छुपा तो है नहीं, वो पूरा का पूरा साइबोर्ग है। और हमारी दूसरी वेगापंक, वो तो पूरी रोबोट ही है, वो नहीं हिल पा रही। तो बात थोड़ा बहुत समझो। तो इस स्टोरी को चलते हुए आइलैंड में कम से कम 24 घंटे हो गए, न्यूज बाहर निकल रही है और लोग पढ़ रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वही इस जगह क्या होने वाला है। और हमारा बिल्कुल ऐसे ही आगे चलता है। हमें फिर हल्का सा सीन दिखाया जाता है और ड्रैगन और ईवा के बीच में बात करते हुए पूमा के बारे में। और फिर ड्रैगन बोलते हुए नजर आता है कि पूमा, तुम आखिरकार पूरा के पूरा रॉन्ग थे इस मैटर में। वो पता नहीं किस मैटर में बात कर रहा है कि पूरी तरह रॉन्ग थे। हमारा फिर से सीन चेंज होता है, हमारा बनी और सैटर्न को दिखाया जाता है। सैटर्न ने बनी को पकड़ रखा होता है बिल्कुल ऊपर की तरफ, और बनी सोच रही होती है कि मैं मरूंगी तो मरूंगी, मैं पर तुम्हें मार के मर। तो वो अपना पंच बनाती है सेकंड गियर की तरह लूफी की, और मार ही रही होती, उसकी पावर बिल्कुल चली जाती है। और बनी बोलती है फिर से मैं वीक बन गई, ये कैसे हो गया। तो वही ये चीज सोच रही होती, सैटर्न की नजर दूसरी जगह जाती है, वो लूफी को देख रहा, तो लूफी के बगल में बहुत ज्यादा खाना रखा होता है, मीट रखा होता है, और हमारा लूफी खा रहा होता है। तो वो बोलते हैं इसको खाना किसने दिया, इसको विजन लगाओ और इसको पकड़ के रखो, और किस पता लगाओ किसने खाना दिया। तो सीन चेंज होता है हमारे किजारू की तरफ। किजारू जो लेटा हुआ था वो बैठा हुआ था। तुम इसी से नजर लगा सकते हो किसने दिया वो खाना, और वो बैठा हुआ है और किसी को पता नहीं लगा। इतना फास्ट कौन हो सकता है।
तो तुम ही समझदार हो किसने खाना दिया है। तो यहाँ पे पता लग जाता है किजारू ने ही खाना दिया है। और गलत हुए तो कोई बात नहीं यार, सिचुएशन हम अनुमान लगा रहे हैं, हम गलत हैं या सही है बात में लग होता है। फिर सैटर्न पे सीन जाता है, सैटर्न बता रहा होता है बनी को, तुम नीका पे विश्वास करते, तुम बेकार हो, तुम्हारी जो पावर है वो भी मेरी देन है। वो बताने लग जाता है सब कुछ जो जिमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है उसने, और एक्सपेरिमेंट किया वो फ्रूट की पावर जिमी को देने की ट्राई कर रहे थे, जो उसके पास चली गई है। बिना फ्रूट खाए बिना पावर देना, फ्रूट का ट्रांसफर करना। तो वो वही एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा होता है कि कैसे तुम्हारी मॉम हमारे 8th वाइफ थी, किसकी पता नहीं, किसी स्पेशल ड्रैगन की 8th वाइफ थी। तो उन्होंने ट्राई किया कि फ्रूट की पावर किसी पर्सन पर ट्रांसफर कर सकते नहीं करते, पर उन्होंने ट्रांसफर किया। जिमी के पास पावर तो आई पर फ्रूट खराब हो गया। तो इनका यह था कि एक ही फ्रूट को की पावर हम बहुत लोगों को दे सकते नहीं देख सकते। ये भी मेरा अनुमान है कि यही ट्राई कर रहे होंगे एक्सपेरिमेंट में, पर वो फ्रूट एक ही बंदे को जा रहा था, कोई फायदा नहीं हो रहा था कि मतलब सीधा खाई लो, एक ही बंदे को पावर मिल रही। तो उसका यही था कि एक फ्रूट्स की पावर मतलब स्टोर करके उसको एक अच्छी तरह रखे, पर उसको एक फ्रूट्स की पावर मल्टीपल लोगों को दे सके, जिससे इनको सीना खड़ी कर दे। तो ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा हो जाता, ये सक्सेस हो जाता, पर एक तरीके से फेलियर निकला। तो फेलियर लिखा तो उन्होंने जिमी को फेंक दिया और जिमी वहां से भाग गई, किसी तरह भी अपनी बच्ची को बचाया, उधर दिया, बचा लिया किसी तरह। और वही बता रहा होता कि ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, ये किया था। तो इस तरह ही गाली देने का मन कर रहा है। वहीं पे वेगापंक बहुत गुस्से में होता है और वो वहीं पे सैटर्न बोलता है कि तुम चुप रहो और मैं इन कीड़ों मकोड़ों के बारे में फिक्र क्यों करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुप्रीम है। वही स्पेशल ड्रैगन का डीसीपीटी लाइन है जो किसी को अच्छी नहीं लगती। इसी टाइम पे आइलैंड के दूसरे साइड पे कोई गिरता है और वहाँ पे उनको बोलते हैं कि सारे सेना बोलते हैं कि कोई गिरा है वहाँ पे, और जाके देखता है कि हमारा पुमा दौड़ते हुए आ रहा है और उससे कोई रोक नहीं पा रहा है। सभी बोलते हैं उस पर गोलियां चला रहे, रॉकेट लॉन्चर उड़ा रहे हैं, ब्लास्ट हो रहा है मुंह पे, पर उसको कोई रोक नहीं पा रहा। वो दौड़ते दौड़ते बिल्कुल सैटर्न के पास जाता है। सैटर्न भी जल्दी से बोलता है आसपास के लोगों को जल्दी से गोलियां चलाओ बनी पे। तो वो जैसी गोली चलाने वाले होते हैं, हमारा पुमा पूरा लेजर बीम से साइड से दोनों जो भी गोलियां चलाने वाले सबको उड़ा देता है और बनी को नीचे फेंक देता है सैटर्न और अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता है। उसी टाइम हमारा आता है बिल्कुल दौड़ते दौड़ते पुमा आता है, बिल्कुल बनी को बचाता है और हाथों से उसको रोक लेता है। तो ये सीन बहुत तगड़ा लगता है, बिल्कुल अपने हाथों से रोक के और सीधा उसी वक्त पंच मारने जा रहा होता है। तो उसी वहीं पे रुक जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखना पड़ेगा क्या होगा नहीं होगा, पर मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल धमाका होने वाला है, अब पंच लगेगा। इससे पहला वाला जो चैप्टर था, चैप्टर 1102, उसमें एक दो चीज जो थी बताई गई थी वो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी थी, मतलब कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन। आप समझ गए होंगे चैप्टर के आखिरी में वेगापंक और उसकी लड़ाई हुई थी, उसने इसी बात पे लड़ाई हुई थी कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन इसके अंदर लगा, और उसने वेगापंक ने बोला तो थोड़ा बहुत इमोशन डाल देते हैं इसके अंदर, जिससे कि बस ये बनी को एक तरीके से कभी आगे देखने को मिल जाए, बस उसको एक इच्छा थी पुमा की वो कंप्लीट हो जाए। तो हमारे उस सैटर्न ने मना कर दिया था और सैटर्न बटन लगाने के लिए बोल दिया था, जिससे मैं एक ही बटन पे पुमा को उड़ा। तो यहाँ पे दिख जाएगा कि पुमा को बिल्कुल 2 चुटकियों में उड़ा सकता है, और नहीं उड़ा पाया तो समझ जो हमारा सैटर्न इस आइलैंड में आया क्यों, किसको मारने के लिए आया। सिंपल सी पता है सबको, आया क्यों, किसको मारने के लिए आया, क्या वजह थी उसको मारने की, यहाँ पे पता लग रही है कि उसने इमोशन डाले हैं। तो समझ ही जाओ, इसने वेगापंक हमारा इतना बुरा भी नहीं निकला, उसने सैटर्न के ऑर्डर के खिलाफ जाके पुमा के अंदर इमोशन डाले हैं, और उसको सैटर्न को ये पता लग गया, जैसे उसने पिछले चैप्टर में कहा था पता लगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा, और वो पता लगा था और वो मेरे हिसाब से पुमा को उड़ाने की कोशिश कर रहा होगा, और उसे पता लगा कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन भी नहीं है इसके अंदर, तो वो बिल्कुल गुस्से में आया होगा। यहाँ पे मुझे यही लग रहा है, जब भी पुमा को वो यूज नहीं कर रहे थे, एक तरीके से कहीं भी बैटल फील्ड में जाने के लिए यूज नहीं कर रहे थे, उसको एक तरीके से ड्रैगन का वो बना रखा था चच्चा। मेरी ये अनुमान है कि यही हुआ होगा। उन्होंने इतना अच्छा साइंटिस्ट को मारने क्यों आ रहे हैं या जेल में रखने क्यों आ रहे हैं, वेगापंक जैसा साइंटिस्ट जिसने डेविल फ्रूट को अटेन किए बिना उसकी पावर यूज की है। मतलब समझ रहे हो ये कितनी बड़ी बात है, मतलब वॉर लॉर्ड है, उनके साइबोर्ग बनाना, डेविल फ्रूट्स के साथ बनाना, अलग अलग डेविल फ्रूट के मतलब इतना बड़ा जीनियस को मारने के लिए क्यों आ रहा है, गिरफ्तार करने के लिए क्यों आ रहा है। वही एक चीज हो सकती है हमारा पुमा के अंदर उसने इमोशंस डाले,
बनी के अंदर की इच्छा डाली और संरक्षण बटन नहीं रखा मेरे हिसाब से। मैं पता नहीं अगले बटन में एक ही बटन से हमारा वो उड़ जाए, बात ही अलग है। अब उसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मैं ये चाहता हूँ कि ड्रैगन यहाँ पे आए, मजा ही आ जाएगा। ड्रैगन यहाँ पे आया और सैटर्न, मैं समझ लो ड्रैगन यहाँ पे उसने कदम रख लिया तो सैटर्न जिंदा नहीं जाएगा यहाँ से। और वो यहाँ पे दिखता है जब उसको लूफी को फूड दिया गया, मतलब खाना दे दिया गया, बहुत ज्यादा मीट दे दिया गया कि ज़ारो के साथ, ज़ारो को भी पता है कि सैटर्न को कौन हरा सकता है, वो खुद तो हरा नहीं सकता, लूफी हरा सकता है। तो उसने यहाँ पे उसने फोर्स दे दिया और ये सब कुछ दे दिया। और पूमा की एंट्री हुई है, पूमा के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन नहीं है तो मजा ही आ जाएगा। पूमा बिल्कुल ओवर पावर यहाँ पे दिखेगा थोड़ा बहुत, तो मतलब उसकी इतनी फाइट लगी पड़ी है, पर वो साइबॉर्ग है एक तरीके से, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा सिस्टम है, पावरफुल होगा। तुम इस चीज में सब कुछ भूल रहे होगे, पर एक चीज मत भूलना, हमारे यहाँ पे मतलब इस आइलैंड में एक एंशंट साइबॉर्ग मतलब कि रोबोट पड़ा है, एंशंट रोबोट। आपको पता होगा जो लूफी ने, बिल्कुल लूफी और वेगापंक की बात हो रही थी, उस एंशंट रोबोट की बात हो रही थी, तो वो भी लूफी का जब 5th गियर लगा था वो थोड़ा बहुत जगते हुए नजर आया था, तो वो भी मत भूलना। वो चीज बहुत बढ़िया होने वाली है, ये चीज तो मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड मतलब नेक्स्ट चैप्टर, मतलब आखिरी के जो ये चैप्टर चलेगा, सैटर्न को हम मरते हुए नजर देखते हुए मरते हुए देखेंगे। मैं बहुत से वीडियोस में बोल चुका हूँ सैटर्न मरेगा, सैटर्न मरेगा, और मैं चाहता हूँ मरेगा, इसलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ मरेगा। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आपको मिलते हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में।